Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So I have come with a new video for my lovely YouTube subscribers, which is कि आपकी लाइफ 2 महीने के बाद कैसी होगी, कौन कौन से इंसिडेंट्स होंगे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, फाइनेंशियली अच्छी होगी, पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस आएंगे, सब चीज़ें आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। और मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़ आपको आज का साप्ताहिक आज का राशिफल डाल के आपको बोर करूं या किसी प्रकार से एक मोनोटोनी सेट कर दूं। मेरी यूट्यूब फैमिली इज़ वेरी स्पेशल टू मी, तो इसीलिए उनके लिए आज एक स्पेशल वीडियो है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करें। सो आई हैव अरेंज्ड ऑल द कार्ड्स इन अ पाइल्स एंड पाइल 1 पे ये क्लियर क्रिस्टल स्टोन रखा है, पाइल 2 पे ये ब्लैक ऑपल रखा है। ये ब्लू स्टोन है, कलर इसका ब्लू है लेकिन इसको ब्लैक ऑपल कहेंगे। एंड ये ब्लैक ऑब्सीडियन रखा है ऑन पाइल 3। ओके, सो आप नाम के झंझट में पड़ो मत, क्योंकि उससे आपको जो है क्लैरिटी नहीं मिलेगी चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, आपको कलर के बेसिस पे चूज़ कर लीजिए, जो ज़्यादा आसान होगा मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। ओके, सबसे पहले तो इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो मेरी YouTube फैमिली से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। सबसे पहले पाइल पे मैंने ये क्लियर क्रिस्टल स्टोन रखा है, दूसरी पाइल पे ये ब्लैक ऑपल स्टोन है, ठीक है, तीसरी पाइल पे ब्लैक ऑब्सीडियन स्टोन दिखाई दे रहा होगा आई होप। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 1 विच इज़ दिस क्लियर क्रिस्टल स्टोन। ओके, मैं यहाँ रखती हूँ, आई होप आप लोग को विजिबल हो प्रॉपर। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैं जो इसमें टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ वो हमारे पास है आर्कएंजल पावर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ मैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले है पेज ऑफ माइकल। ओके, देन वी हैव पर्सपेक्टिव, देन वी हैव 6 ऑफ राइफल्स, रिफल्स, देन वी हैव द सन, देन 4 ऑफ गैब्रियल एंड 9 ऑफ एरियल। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी क्लियर क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, आपके आने वाली जो 2 महीनों के बाद आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ खुशियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे आपके साथ अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं, वहाँ पे आपके साथ यूनियंस खड़े हैं, वहाँ पे आपके साथ रिलेशनशिप अबेंडेंसेस खड़े दिखाई दे रहे हैं, विच मीन योर फैमिली। फाइन, पेज ऑफ माइकल जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ की प्लस चैलेंजेस की बात करते हैं। हो सकता है कोई नया चैलेंज आपकी लाइफ में जो है उस टाइम पे, हाँ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने बाद आप जहाँ पे हैं वहाँ पे चैलेंज नहीं होगा, इट्स यू आर थिंकिंग रॉन्ग। सो चैलेंज तो रहेंगे, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि आप बिल्कुल ज़्यादा एनालिटिकल, आप डेफिनेटली उस टाइम पे आपके पास इतना अच्छा सब कुछ होगा ना कि आप ना चाहते भी एनालिटिकल, ब्लंट हो जाएंगे चीज़ों को लेके, ट्रुथफुल हो जाएंगे, आप बिटर हो जाएंगे, कि कहते हैं ना कि कड़वा सच, अब वो चीज़ें बोलने शुरू कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग इन एवरी वंस केस, नॉट ओनली फॉर जिन्होंने क्लियर क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है बट कि सबके केस में, ठीक है। तो आपके केस में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत माइनर से चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आज से 2 महीने बाद आप जहाँ पे हैं वहाँ पे खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो है नज़रिया चेंज होगा किसी चीज़ को लेकर, पर्सपेक्टिव बदलेंगे। पर्सपेक्टिव बहुत अच्छी तरह शाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कि शाइन किस वे में कर रहे हैं, इस वे में कर रहे हैं कि आपकी लाइफ की चीज़ें जो हैं हर्डल नहीं बट बहुत प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं। हर्डल्स अट्रैक्ट कम करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। पर्सपेक्टिव यही बताता है कि आप डिफरेंट सोचेंगे। आज से 2 महीने बाद आज की जो आपकी सोच है उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 6 ऑफ रिफल। 6 ऑफ रिफल यही कहता है कि आज से 2 महीने बाद आप किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपके बचपन के दोस्त हैं, या आप अपनी रिलेशनशिप्स के साथ इतने ज़्यादा खुशी के साथ, मतलब कहते हैं ना खुश एटमॉस्फेयर होगा आपकी लाइफ में, खुश चीज़ें होंगी, सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपका एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। फिल्थी एनवायरनमेंट है, सब कुछ फिल्थी इन द सेंस कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, फिल फुल ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज होगा, हैप्पीनेस होगा, ये सब चीज़ें आती हैं। 6 टॉक्स अबाउट अ गुड रिलेशनशिप किंडलिंग। ओके, पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया ही है कि पर्सपेक्टिव में आप लोगों का नज़रिया बदलेगा। 2 महीने बाद आपका नज़रिया बदल चुका होगा। फिर आता है सन यही कहता है कि लाइफ बहुत वंडरफुल है, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस जितनी हो सकती है आपके कदमों में होगी। 2 महीने बाद आप सक्सेसफुल होंगे,
जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो मेक इट क्लियर, मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपको, वो आप पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर हो जाएंगे। 2 महीने बाद आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी। कुछ ना कुछ ये 2 महीनों में होगा जिसके रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ कहाँ स्टैंड करेगी उसके बाद। फाइन। 4 ऑफ गैब्रियल आया जो बता रहे कि आपके डेफिनेटली सेलिब्रेशंस के टाइम आएंगे। बहुत सारी जो सिचुएशंस हैं जो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान किए हुई है, वो सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिचुएशंस बहुत अच्छे तरीके से, आपकी लाइफ जो है वो रिलीफ हो जाएगी, बर्डनलेस हो जाएगी लाइफ आपकी। आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, रिलेशनशिप्स में भी इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू एंड हाउ नॉट टू डू। ओके, आपके लिए आपके आने वाला टाइम जो होगा वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, रिलीज़ कर रहा है आपको। बहुत सारे जितने भी रिलेशनशिप्स में अभी आपके हज़ार चल रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो 2 महीने बाद आई कैन सी दैट इज सॉल्विंग। फिर आता है 9 ऑफ एरियल, विच मीन्स कि आपके ड्रीम जो हैं वो डेफिनेटली फुलफिल्ड होंगे। हार्ड लक जो आपका अभी तक, मतलब कहते हैं ना कि हार्ड लक रहा है आपका 1-1.5 महीने का, अभी हार्ड लक रहेगा, लेकिन 2 महीनों बाद आपकी हार्ड वर्क आपको जो है, हार्ड लक था जो आपका, वो गुड लक में चेंज होके आपको सक्सेस देगा। आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड वेरी पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहे हैं आपके ड्रीम्स फुलफिल्ड होते हुए। अब मैं बात करूं अगर डेक के पीछे की भी, तो वी आर हैविंग 3 ऑफ माइकल, विच मीन्स कि अगर जितना हो सके पास्ट रिलीज़ कीजिए, उतना आपके लिए अच्छा है, आप उतने ही चीज़ों से ग्रो करेंगे। 2 महीने बाद भी आपका कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ना कुछ तरह का जो है परेशानी रह सकती है, वो दिखाई दे रही है। ओके, तो रेस्ट फॉर क्लियर क्रिस्टल स्टोन, सब कुछ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है आपके केस में। ठीक है, कहीं से भी कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम 2 महीने बाद, तो जहाँ आप स्टैंड, जहाँ पे आपकी लाइफ होगी जिस दोराहे पे भी, वो दोराहा बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पाइल 2 विच इज़ ब्लैक ओपल। सो जिन भी लोगों ने ये ब्लैक ओपल स्टोन, यानी कि ये ब्लू कलर का है लेकिन इसको फिर भी ब्लैक ओपल कहूँगी मैं, ठीक है, तो ये स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया है ब्लैक ओपल, लेट्स सी देयर रीडिंग, कि उनकी रीडिंग आने वाले 2 महीनों के बाद वो कहाँ पे अपने आप को पाएंगे। ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में, क्या सक्सीड करते हुए, क्या लूज़ करते हुए पाएंगे। लेट्स सी, एस ऑफ माइकल हैज़ कम, देन वी हैव 2 ऑफ एरियल्स, जस्टिस कार्ड हैज़ कम, पीस, 8 of Michael and 5 of Michael. So I can say this thing that जिन्होंने भी ये ब्लैक ओपल स्टोन चूज़ किया है, डेफिनेटली उनकी लाइफ में आई कैन सी चैलेंजेस। 2 महीने बाद आपको बहुत सारी चीज़ों पे बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप डिमांड करते हैं डेस्टिनी से कि वो आपको स्ट्रांगली आपके अच्छी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करे या आपको अच्छा मतलब रिजल्ट्स मिले, तो आपको अपने गलत चीज़ों के लिए भी डिपेंडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ अगर मैंने गलत हो गई है आपसे, तो डेफिनेटली उसके भी रिजल्ट आपके ऊपर ही आएंगे। आप पॉजिटिविटी को नहीं सिर्फ अपने अंदर समा सकते, नेगेटिव चीज़ें भी जो आपके बाद कई बार डेस्टिनी आपके साथ ऐसी चीज़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ पे आपको ना चाहते भी यू हैव टू फेस दैट नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, तो वो चीज़ आपके साथ हो सकती है। ठीक है, 8 ऑफ माइकल आया है, तो येस डेफिनेटली चीज़ें क्लैरिटी की तरफ नहीं हैं, तो आप आने वाले 2 महीने के बाद आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। क्लैरिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है आपके केस में, एंड आई कैन सी स्मॉल रिलेशनशिप इश्यूज़ 2 महीने के बाद आपकी लाइफ में हैं। तो वो इश्यूज़ का कोई बात नहीं, वो डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले वी आर हैविंग एस ऑफ माइकल। एस ऑफ माइकल इज टॉकिंग अबाउट अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, क्लियर द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स। डेफिनेटली आपके लिए आपके लिए चैलेंज आएगा। 2 महीने बाद आपके लिए चैलेंज होगा ये कि आप लोगों को कम्युनिकेशन अपनी क्लियर करनी पड़ेगी। मैं बात कर रही थी पहले भी कि अबाउट योर क्लैरिटी, तो क्लैरिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर केस, जबकि वो क्लैरिटी मुझे 2 महीने बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो इन दैट केस यू नीड टू बी लिटिल बिट कॉन्शियस। ठीक है, और किसी भी मुद्दे पे जंप नहीं करना चाहिए किसी भी कंक्लूजन पे कि दैट दिस इज दिस एंड दिस इज दैट। नो, टेक योर टाइम एज वेल, बिकॉज थिंग्स कांट गेट बेटर। ठीक है, अगर आप किसी कंक्लूजन पे और किसी चीज़ पे जंप करते हो तो थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। ओके, then we have 2 of Ariels. It's important to have balance, working multiple jobs or projects at once, making work fun.
टू ऑफ एरियल में सबसे पहले तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस बनाना है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हो सकता है कि आप 2 महीने बाद एट अ टाइम आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, एट अ टाइम आप बहुत सारी चीज़ों पे जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों से आउटकम आ रहा है एट अ टाइम। तो आपको अगर आप इनपुट डालोगे तो आउटकम आएगा ना। तो वही चीज़ एंजल्स कह रहे हैं कि आज से 2 महीने बाद आपके पास जो कहते हैं ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है टू गॉसिप अराउंड और टू वॉच अराउंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अलॉट मेनी थिंग्स एंड यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस। बैलेंस के बारे में आप जानेंगे बेसिकली। फिर आता है मेरे पास जस्टिस, फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, रूलिंग्स मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। जस्टिस आपको यही कहना चाहते हैं कि 2 महीने बाद इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट सम सिचुएशन, इफ 2 months, if you are standing on some situation, fight for justice and equality, rulings made in your favor, don't give up, which means कि आपकी लाइफ में जो है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, but it will take time. If you think कि अभी सब कुछ हो जाएगा तो it is not possible, it is going to take time and it will definitely चीज़ें जो हैं धीरे धीरे ही आपके फेवर में होंगी। अगर आप कहें कि जगदम हो जाए, वो नहीं होगी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि जस्टिस कार्ड को मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जस्टिस है, दिस मीन्स द थिंग्स विल इन आवर फेवर ओनली। नो, इट कैन गो बियॉन्ड योर फेवर। हो सकते हैं अनफेवरेबल हो जाए आपके लिए, आपके फेवर में ना हो, ये चीज़ हो सकती है। तो जस्टिस यही काउंट करता है कि अगर आपने अच्छी चीज़ें करी हैं, आपका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है चीज़ों के साथ, आपके साथ प्रॉब्लम है ज़्यादा, तो आपके फेवर में जस्टिस ज़रूर वर्क करता है। एंड 2 महीने बाद आपकी जो लाइफ सिचुएशन है वो दिखाई दे रही है, बहुत पीसफुल लाइफ सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो है बहुत पीस है। कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, सेम आपके साथ वैसी चीज़ है। अगर आप अपने माइंड को ज़्यादा ऑक्यूपाइड रखेंगे, विल बी much better for you. Then we have 8 of Michael. 8 of Michael is telling us you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. मैंने पहले कार्ड में आपको बोला क्लियरली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है आपको, तो वो 2 महीने बाद आपके साथ ऐसा सीन है कि आपको क्लियर चीज़ नहीं दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार शायद इसका और मतलब हो सकता है, शायद इसका ये मतलब हो सकता है। तो वो चीज़ में आप लोग कहीं ना कहीं बिजार हो रहे हो, ठीक है। फिर आता है 5 ऑफ रिफिल। मैंने आपको पहले कहा कि लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन रिलेशनशिप्स स्मॉलर चलती रहेंगी। तो इट्स नॉट अ बिग इशू कि आपको इस चीज़ में लेके टेंशन हो कि क्या है क्या नहीं, राइट। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर ब्लैक ओपल। लवर्स, डिसीजन आपको डेफिनेटली लेने हैं। देयर इज़ अ सर्कमस्टांसेस कमिंग इन योर लाइफ आफ्टर 2 months जहाँ पे आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं। आपकी लाइफ में कमिटमेंट की डिमांड हो सकती है कि कमिटमेंट हो आपके साथ, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आगे आपकी लाइफ में जो है उनको लेके थोड़े से मनभेद चल सकते हैं, जिसके वजह से आपको कोई ना कोई डिसीजन जो है लेना पड़ सकता है। ओके, तो ये थी ब्लैक ओपल की रीडिंग। लेट्स सी नाउ ब्लैक ऑब्सीडियन रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये ब्लैक ऑब्सीडियन स्टोन चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग कि आज से 2 महीने बाद वो कहाँ होंगे, क्या होगा उनकी लाइफ में, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, क्या क्या वो चीज़ें लाइफ में कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया 9 ऑफ माइकल, 9 ऑफ गैब्रियल, देयर सर्टेनली समथिंग टू डू विद 9, 4 ऑफ रिफिल, 10 ऑफ एरियल, द मून एंड 7 ऑफ रिफिल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी महसूस करते हो, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं 2 महीने बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ असर डालेगा। या हो सकता है चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही हो आप लोगों के साथ, ये काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ माइकल है इसका, विच मीन्स दैट कि आपकी वरी, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले इंसान हैं। आने वाले 2 महीनों के बाद आप टेंशन ले रहे होंगे एंड आप अपनी थॉट्स, अपने आउटकम, जो आपने इनपुट डाला है उस हिसाब से आउटकम की आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। वेदर आपने पॉजिटिव आउटकम डाला है या क्या सिस्टम है, ये सब आपके ऊपर उसके हिसाब से होना चाहिए। तो 9 ऑफ माइकल ये कह रहे हैं कि आप बहुत टेंशन हो सकते हैं कि आप टेंशन ले रहे हैं चीज़ों की, तो वो टेंशन मत लीजिए क्योंकि उसका कोई हल नहीं है। जो चीज़ आपकी लाइफ में होनी है वो होके रहनी है। एंजल्स कह रहे हैं यू कांट चेंज द इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज होनी तो होनी है, ठीक है। लेकिन ये कार्ड्स के थ्रू हम ये चीज़ जान सकते हैं कि वो होनी कितनी हमें ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्या रिजल्ट्स आउटकम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँ, आपकी टेंशन जो है वो रहेगी,
2 महीने बाद भी आप बहुत ज़्यादा वरिड रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं आपके साथ, लेकिन आपको वरी करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन जिसके लिए आप वरी करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। एंजल्स आपको ये प्रॉमिस करते हैं। फिर आता है 9 ऑफ गैब्रियल। 9 ऑफ गैब्रियल यही कह रहे हैं कि स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, विच मीन्स कि गैब्रियल का मतलब आपके लिए 9 ऑफ गैब्रियल यही कह रहे हैं कि आप अपने करियर की तरफ फोकस करेंगे, फोकस रहेंगे और आप बहुत डिटरमाइंड होकर आप आगे अपनी दिशा निर्देश करेंगे। आने वाले टाइम में आप बहुत जल्दी दिशा निर्देश करने वाले हैं और आप अपनी हर खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, 2 महीने बाद इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा। 4 ऑफ रफल यही बताता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, मैरिज में है, तो देयर कुड बी अ डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं कि इतने डिफरेंसेस कि यू कैन गेट अवे फ्रॉम दोज पीपल, आप उन लोगों से दूर जाना चाहेंगे। फाइन, आप दूसरी पॉसिबिलिटीज़ खोजने लग जाएंगे, ये आपके साथ हो सकता है। और हो सकता है कि आपके किसी एक इंसान से मनभेद है तो आप उनको किसी और वेज में टैकल करना शुरू करेंगे, तो दिस कैन बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ। 10 ऑफ एरियल ये बता रहा है फाइनेंशियल सक्सेस, मैंने आपको पहले ही बोला, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अच्छी बैक रहेगी आपकी। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो इट विल, लक इज़ ऑन योर साइड, यू कैन गिव इट। ठीक है। द मून आया है। मून क्या कह रहे हैं? मून कह रहे हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी 2 महीने बाद कि आप इम्प्रूवमेंट कर सको, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट स्कोप साथ साथ चलता रहता है लाइफ के, तो आपके पास भी वो इम्प्रूवमेंट स्कोप की जो है कैपेबिलिटी होगी कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कोप रहेगा सारी लाइफ में। फिर आता है 7 ऑफ रफल, यही कह रहे हैं कि आप रिलेशनशिप्स को लेके आई थिंक 2 महीने बाद, इस कार्ड के अगर मैं बात करूं तो 2 महीने बाद भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। इट्स समहाउ टेलिंग अस दैट कि 7 ऑफ रफल कह रहा है कि डिसीजन आप हो सकता है कि डिसीजन लें कोई, लेकिन उसके लिए आपको क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आई कैन सी मेरे दोनों पाइल्स में अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ क्लैरिटी आ रही है। लैक ऑफ क्लैरिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग क्लियर नहीं है, यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द थिंग्स इन योर लाइफ। तो लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड for black obsidian stone. Let me pull out. Okay, Epiphany and Ace of Ariel, which is telling us that कि financially definitely you will, आपकी चरम सीमा होगी, आप मतलब वो लेवल तक पहुंचोगे जहां आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन आपको जो है, अगर आप इमोशनल रिलेशनशिप्स वाइज अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, कोई आंसर्स लेना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द की टू योर जॉय एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ। ओके, तो ये मैं आपको यही बताना चाहती थी कि 2 महीने बाद आपकी सिचुएशन क्या है, आप क्या करेंगे, क्या नहीं हो सकता आपके साथ, किस तरीके से आपके आसपास के एनवायरमेंटल चीज़ें जो हैं वो वर्क करेंगी। आई होप यू पीपल एन्जॉयड माई टुडेज़ वीडियो, और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और मेरी एंजल से यही दुआ है कि आपकी लाइफ जो है वो खुशहाल रखें, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने ना पाए, और अगर आए तो वो आपके साथ मिलकर सॉर्ट आउट करें आपकी प्रॉब्लम्स और आपको प्रॉस्परस लाइफ की तरफ अग्रसर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।